प्रयागराज से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर मऊ आइमा पुलिस स्टेशन के आसपास के इलाके में एक कॉलोनी है जिसका नाम है काशीराम कॉलोनी। ये कॉलोनी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सीमा पर बसी हुई है। जब ये कॉलोनी बनाई गई थी तब यहाँ लगभग 2000 लोगों को बसाने की योजना थी, लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ सिर्फ 50 कमरे ही आबाद हैं। बाकी पूरी कॉलोनी खाली पड़ी है। खिड़कियां टूट चुकी हैं, दरवाजे बेकार हो गए हैं और हर तरफ उजड़ापन नजर आता है। ये सिर्फ एक फेल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां कुछ साल पहले एक मर्डर हुआ था, जिसके बाद से ये कॉलोनी हॉन्टेड मानी जाती है। काशीराम कॉलोनी का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी को समझने के लिए। ये जगह प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। ये मऊ आइमा पुलिस स्टेशन एरिया में आती है और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर स्थित है। इस कॉलोनी को ओरिजिनली एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के तौर पर डेवलप किया गया था, जहां अराउंड 2000 लोग रह सकते थे, लेकिन आज ये एक अबैंडन्ड एरिया बन चुका है। यहाँ के घर अब मोस्टली खाली हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ चुका है और ओवरऑल नेग्लेक्ट क्लियरली दिखाई देता है। ये एक प्लानिंग और डेवलपमेंट की फेलियर का एग्जाम्पल बन गया है। इस कॉलोनी की असली कहानी शुरू होती है एक मर्डर से। ये मर्डर मई 2024 से लगभग 6 से 7 साल पहले हुआ था, मतलब 2017 या 2018 के आसपास। एक आदमी का कत्ल इस कॉलोनी में हुआ था। ये सुसाइड नहीं था, बल्कि मर्डर था। ये बात कंफर्म है, लेकिन इस केस में मर्डरर कौन था, क्यों ये कत्ल हुआ और कैसे हुआ, ये डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ये केस अनसॉल्व्ड रहा। जिस आदमी की मर्डर हुई थी उसका नाम पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इस मर्डर के बाद से ही इस कॉलोनी में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिपोर्ट होनी शुरू हुई और लोग कहने लगे कि यहाँ हॉन्टिंग हो रही है। मर्डर के बाद से रेजिडेंट्स ने कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज रिपोर्ट की। लोगों ने बताया कि उन्होंने वॉन्डरिंग सोल्स देखी है, मतलब आत्माओं को भटकते हुए देखा। घोस्टली अपैरिशंस भी रिपोर्ट हुई हैं यहाँ। एक स्पेसिफिक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने एक डिकैपिटेटेड कॉर्प्स, मतलब बिना सिर के एक लाश की अपैरिशन देखी। रेजिडेंट्स को अनएक्सप्लेन्ड इलनेसेस का सामना करना पड़ा। बिना किसी मेडिकल रीजन के लोग बीमार होने लगे। मिसफॉर्च्यून्स भी रिपोर्ट हुई हैं, जिनके लिए कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं था। कुछ लोगों ने विस्पर्स या फुसफुसाहट सुनने का दावा किया है, जैसे रेस्टलेस स्पिरिट्स उनसे बात कर रही हों। इन सब रिपोर्ट्स की वजह से कॉलोनी में डर का माहौल बन गया। मर्डर के अलावा एक और घटना ने इस कॉलोनी के हॉन्टेड रेप्यूटेशन को और मजबूत किया। एक लड़के की मौत हो गई थी यहाँ। ये डेथ भी मिस्टीरियस रही और अनसॉल्व्ड केस बनी रही। इस लड़के की डेथ का एग्जैक्ट कॉज या सर्कमस्टेंसेस क्लियर नहीं है और ये केस भी सॉल्व नहीं हुआ। इस इंसिडेंट ने रेजिडेंट्स के डर को और बढ़ा दिया। इसके अलावा एरिया में तंत्र विद्या या ऑकल्ट रिचुअल्स की प्रैक्टिस होने की बात भी आई। तंत्र विद्या ब्लैक मैजिक या ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का एक फॉर्म है जो इंडियन कल्चर में माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस एरिया में ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो हॉन्टिंग और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। इन सब इंसिडेंट्स, मर्डर, पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स, लड़के की मिस्टीरियस डेथ और तंत्र विद्या की बातों के बाद मास अबैंडनमेंट हुआ, मतलब बहुत बड़े स्केल पर लोगों ने इस कॉलोनी को छोड़ दिया। जो कॉलोनी 2000 लोगों के लिए बनाई गई थी, उसमें अब सिर्फ 50 कमरे ऑक्यूपाइड हैं। ये मतलब है कि कॉलोनी का बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीटली अबैंडन्ड है। जो लोग यहाँ से गए, उन्होंने अपने घर छोड़ दिए और वापस नहीं आए। ये एक्सोडस या लोगों का भागना इन पैरानॉर्मल रिपोर्ट्स और ट्रेजेडीज की वजह से हुआ। आज भी ये कॉलोनी मोस्टली डेसोलेट है, उजड़ी हुई, नेग्लेक्टेड और ओवरग्रोन वेजिटेशन से भरी हुई। आज के समय में काशीराम कॉलोनी का हाल ये है कि सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ रहते हैं। आउट ऑफ अराउंड 2000 प्लान्ड रेजिडेंट्स, सिर्फ 50 रूम्स में लोग हैं। ये कॉलोनी अब एक डेसोलेट लैंडमार्क बन चुकी है। मऊ आइमा पुलिस स्टेशन के पास होने के बावजूद यहाँ के अनसॉल्व्ड केसेस, मर्डर और लड़के की डेथ अब तक सॉल्व नहीं हुई है। लोकल विलेजर्स और फॉर्मर रेजिडेंट्स इस जगह को अवॉइड करते हैं क्योंकि यहाँ का हॉन्टेड रेप्यूटेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। विंडोज शैटर्ड है, डोर्स एम्प्टी और बेकार है और ओवरऑल नेग्लेक्ट क्लियरली दिखता है। ये एक फेल्ड अर्बन प्लानिंग का एग्जाम्पल है जहां ट्रेजेडी और सुपरस्टिशन ने एक पूरा एरिया को इकोनॉमिकली और सोशली बर्बाद कर दिया। इस कॉलोनी के बारे में ऑनगोइंग रूमर्स हैं जो एरिया में चल रही हैं।
ये रूमर्स हॉन्टिंग, घोस्ट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड है। इन रूमर्स की वजह से ये कॉलोनी अब तक विजिटर्स और पोटेंशियल रेजिडेंट्स को डिटर करती है, मतलब लोग यहाँ आना या रहना नहीं चाहते। कम्युनिटी लेवल पर इस कॉलोनी ने मेंटल हेल्थ और कोहीजन को अफेक्ट किया है। लोगों के बीच डर और एप्रीहेंशन का माहौल है। पब्लिक हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में भी फेलियर क्लियरली दिखाई देती है यहाँ। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज भी हैं फ्यूचर के लिए। कुछ लोकल अथॉरिटीज और स्टेक होल्डर्स सोच रहे हैं कि इस कॉलोनी को रिवाइव किया जाए और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए यूज किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, लेकिन अभी तक ये सब सिर्फ प्लान्स है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि अनरिजॉल्व्ड फियर्स और हॉन्टेड रेपुटेशन प्रोग्रेस को हिंडर कर रहा है। तो क्या ये कॉलोनी दोबारा बस सकती है या ये हमेशा के लिए एक भूतिया जगह बनकर रह जाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।